जय हिंद साथियों। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 2023 में होने वाली मैट्रिक परीक्षा के लिए मॉडल पेपर जारी कर दिया है। इस सीरीज में आज हम मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर देखेंगे और उसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्वागत है आप सबका मास्टर सैफी यूट्यूब चैनल में। आइए शुरू करते हैं। मैट्रिक 2023 में बैठने वाले विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। हम लोग मॉडल पेपर देखने जा रहे हैं। जैसा कि आपको जानकारी है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 2023 में बैठने वाले विद्यार्थियों के लिए मॉडल पेपर जारी कर दिया है और आज हम लोग उस मॉडल पेपर के गणित के विषय को देख रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है P बाई क्यू, जहाँ P क्यू पूर्णांक है, Q बराबर नहीं है 0 का रूप में लिखा हुआ है, तो 0.41 बार को लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है दोस्तों? तो इसको लिखा जा सकता है आपको 41/99। बिल्कुल सी सही जवाब होगा। आगे बढ़िए। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो आपको पता होगा कि अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे? जो रोट में रह जाता है। देखिए 9 का वर्गमूल 3 निकल जाएगा, 16 का हो जाएगा 4, 25 का 5 होबे करेगा। तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बहुपद 16x - 21 का शून्य क्या होगा। देखिए शून्य किसी का भी निकालना हो, आप इतना बराबर 0 कर लीजिए और इसको हल कीजिए तो आपको पता चलेगा कि 6x = 21 हो गया। और अगर आप काट कूट करते हैं तो x का वैल्यू आएगा आपको, देखिए कितना आएगा, 7/2। कैसे? 3 से काटेगा तो 3 दूना का 6, 3 से 21। तो इस तरह से 7/2 अर्थात आपका कौन आंसर है देख लीजिए। ये हो जा रहा है आपको ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इसका घात कितना होगा। देखिए साथियों, किसी भी बहुपद का घात उस पूरे बहुपद में सबसे बड़ा जो घात होता है वही होता है। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा घात 2 है, इसलिए पूरे बहुपद का घात ये होगा। समझ गए होंगे आप लोग। एक बार फिर से बता दें तो किसी बहुपद का घात उस बहुपद में सबसे बड़ा घात होता है। अगर कहीं पर 3 लिखा रहता तो 3 होता, 25 जो दिख रहा है तो घात में है ही नहीं, तो 25 तो होगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वह है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। आइए समझते हैं द्विघात समीकरण कौन कौन है और कौन नहीं है। देखिए कौन द्विघात समीकरण है। यहाँ रूट होने की वजह से ये तो बहुपद ही नहीं है, तो द्विघात छोड़ दीजिए। यहाँ क्यूब है तो कहीं ना कहीं x पर पावर लग जाएगा क्यूब, इसलिए ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए क्यूब है तो कहीं ना कहीं इसमें भी क्यूब लग जाएगा, तो 3 ठो गलत हो गया, एक ही को ना सही बचेगा। ये हमारा सही होगा। द्विघात होने के लिए x की पावर 2 होना चाहिए, न ज़्यादा न कम। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। क्या कहता है? m तथा n अभाज्य संख्याएँ हों तो m² और m² का मसा कितना होगा। देखिए मसा कहते हैं किसको है, तो दोनों संख्याओं में जो कॉमन होगा उसको मसा कहते हैं। तो आप देखेंगे कि मसा कौन हो रहा है। यहाँ पर अगर मिलाते हैं कैसे हम लोग, तो जो मिलता है उसमें जो कम पावर होता है उसको लेते हैं। तो चलिए मिल रहा है, कम पावर यहाँ है और यहाँ देखिए दोनों तो बराबर ही है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं हो गया, इसलिए मसा m² होगा। देखिए कहाँ पर गया, ये देखिए यहाँ है, सी आंसर होगा। अगर यही लसा निकालना होता तो ये वाला आंसर हो जाता, आपको ए आंसर हो जाता। क्योंकि लसा में क्या करते हैं, 2 संख्याएं हैं, 2 तरह का कोई चर है, तो पावर मिल रहा है, उसमें ज़्यादा पावर होगा तो लसा में लिखाएगा और अगर कम पावर रहेगा तो मसा में लिखाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है कि यदि a और 18 का लसा 36 है, a और 18 का मसा 2 है, तो a कितना है। देखिए a और 18 का लसा है 36 और मसा है 2, तो a कितना होगा। याद रखिएगा एक फार्मूला होता है, एक संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा। तो 36 गुने मसा बैठाइए 2, जो कट सकता है उसको काटिए। देखिए 2 में कट गया, तो गुना की जगह 2 दूना के 4 हो जाएगा। देखिए कहाँ जा रहा है, आपका ऑप्शन हो रहा है ऑप्शन नंबर, चलिए इसको मिटा देते हैं पहले। आपका ऑप्शन हो रहा है ऑप्शन नंबर बी, 4 हो गया आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़िए। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 2 अपरिमेय संख्याएं इतना इतना है,
का गुणनफल कितना होगा। दोनों को सिर्फ गुना करना है। ये दिख रहा है आपको ए प्लस बी, यहाँ पर ए प्लस बी के रूप में है, यहाँ ए माइनस बी के रूप में है। अगर इन दोनों को गुना कर दीजिएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 2 3 का स्क्वायर खाली 3 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 4 - 3 यानी घटेगा तो 1 बचेगा। लेकिन होगा क्या, 1 बचेगा तो क्या परिमेय संख्या बन जाएगा। ऑप्शन में हमारा यही आंसर होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, आपस में तो होगा ही नहीं, ये गलती हो गया। ए और भी दोनों कैसे होगा, ये भी गलती हो गया, ये भी गलती हो गया। सही है वो पहला। आगे बढ़िए, अगला जो क्वेश्चन हमारा है, क्या क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए हमारा क्वेश्चन है द्विघात बहुपद इतना के शून्यक कितने होंगे। द्विघात बहुपद इतना के शून्यक क्या होंगे। शून्यक निकालना है, बराबर 0 कर लीजिए, यहाँ से संगत समीकरण 0 करके बनाया जाता है। अब इसका वैल्यू निकालिएगा, आपको शून्यक पता चल जाएगा। तो हमारा आंसर हो रहा है -5 4। आगे बढ़िए, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है इतना का शून्यक अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा। आपको याद होगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a, ये फार्मूला होता है। b देखिए यहाँ पर 5 है और एक यहाँ पर 2 है, तो -5/2 होना चाहिए। देखिए कहाँ पर है, ये देखिए इसमें होना चाहिए। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अल्फ़ा बीटा इतना के शून्यक है तो इसका वैल्यू ज्ञात करना है। आप कैसे बनाएंगे, इसको एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा आपको ऊपर में अल्फ़ा प्लस बीटा और नीचे हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये हो गया आपको अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a, अब ये होता है c/a। अब अगर दोनों का एक काट देते हैं तो -b/c बचेगा, तो -b यानी 4 और c की जगह पर 1, तो -4 हो जाएगा। ये देखिए 11 में ऑप्शन सी आंसर होगा। आगे बढ़ाइए, 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इतना के मूलों का योग और गुणनफल समान हो तो k का मान ज्ञात करो। योग और गुणनफल दोनों समान है, तो योग होता है -b/a और गुणनफल होता है c/a। तो a तो कट गया, यानी -b बराबर c करके देखिए, तो -b का मतलब होगा कि 6 -6, अब बराबर c देखना है, c है आपको 9k। इस तरह से तो k का मान कितना निकला -6/9। अगर आप काटते हैं तो मिलता है आपको 3 दूना के 6, तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पर नहीं, यहाँ 2 हो जाएगा। चलिए इसको रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा। हाँ, इसको ये 2 हो जाएगा, 3 दूना के 6, ये हो जाएगा 3 3 9, -/3 होना चाहिए। कहाँ है देखिए ऑप्शन में, ये देखिए बी ऑप्शन होगा। तो आपको हम फिर से बता दें, इसका ऑप्शन ये वाला होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 13, यदि x = 1 दोनों समीकरण इतना और इतना दोनों का मूल हो तो ए बी का कितना वैल्यू होगा। दोनों का मूल दिया है, इसका भी और उसका भी, तो क्या करना है, x का मान बैठाना है आपको। कैसे बैठाएंगे, x यहाँ 1 बैठाइए, तो 1² + 1, तो 1 1 2 हो जाएगा। a बराबर -2 निकल गया, देखिए a के मान आया -2 यहाँ से। अब आगे बढ़ाइए, इसमें अगर आप बैठाएगा, इसमें मान बैठाइएगा तो यहाँ पर हो जा रहा है आपको b, ये भी हो जा रहा है b, तो 2b बराबर -3, तो b बराबर आएगा आपको -3/2। ठीक है, और क्वेश्चन ने कहा है कि ए बी यानी a से b में गुना करना है, तो -2 से अगर आप गुना करेंगे -3/2 में तो 2 2 तो कट ही जाएगा, अब माइनस प्लस का जाएगा, 3 आंसर होना चाहिए। तो आपका जो रिजल्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 होगा आंसर। आगे बढ़ाइए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि इतना है तो y का मान ज्ञात करें। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, ये देखिए आप पावर को बराबर कराइए, इसको इसके बराबर और इस पावर को फिर इसके बराबर, तो आपको x + y बराबर हो जाएगा आपको 3/2 और फिर x - y बराबर भी वही हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/2। इसको घटा दीजिए, जब यहाँ से घटाइएगा तो निशान चेंज हो जाएगा और इस तरह से माइनस चेंज जैसे कीजिएगा तो ये कट के 0 बन जाएगा और ये हो जाएगा आपको 2y = 0, तो y का वैल्यू भी तो 0 आएगा। इस तरह से आपको सी ऑप्शन होना चाहिए, इसको हटा के और आपको हम दिखा देते हैं, ये हो जाएगा सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि cos θ गुने cosec θ कितना होगा। cosec को 1/sin लिख सकते हैं, तो cos/sin cot होना चाहिए। ये देखिए आंसर हो गया। आगे बढ़िए,
यहाँ है इतना के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का वैल्यू कितना होगा। अगर इतना के शून्य एक दूसरे का व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम का तो क्या होता है उल्टा, शून्यक है एक दूसरे को उल्टा, यानी अल्फ़ा जो है वो 1/बीटा के बराबर है। इसको गुना कर दीजिएगा जब आप, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1 हो जाएगा। और जैसा कि आप फार्मूला जानते हैं कि c बाई ए फार्मूला होता है, तो c के यहाँ पर हो जाएगा -b, ठीक है। अब बाई ए के यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, ये इक्वल टू कितना हमारे पास है 1, गुना करेंगे तो b का मान आएगा आपको -1, टोटल वैल्यू -1 आएगा। b का जो वैल्यू आएगा पहले तो -1 बराबर b आएगा, 1 आएगा से -b बराबर 1, तो b का वैल्यू -1 हो जाएगा। टोटल रिजल्ट हमको -1 आया, यानी सी ऑप्शन होना चाहिए, तो हमारा जो आंसर हो वो ये वाला है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। अब 17 की तरफ चलते हैं। आप देख रहे हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर में गणित के हल, मैथमेटिक्स का जो मॉडल पेपर है उसका हम लोग अभी आज हल देख रहे हैं। आज हम लोग प्रश्न संख्या 1 से लेकर 25 तक देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे 26 से लेकर 50 तक। इसी तरह से हम लोग इसके अन्य क्वेश्चन भी देख लेंगे, पूरा मॉडल पेपर हम लोग तैयार करेंगे। और किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में इसको पूछ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 17। यदि समीकरण इतना के मूल समान हो तो प्रत्येक मूल कितना होगा। देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो बहुत पहले से चला आ रहा है। जहाँ तक मुझे याद है कि 2005 या 7 से ये क्वेश्चन लगातार मैट्रिक एग्जामिनेशन के लिए हाईलाइटेड क्वेश्चन रहा है। तो आप जान लीजिए इसका फॉर्मूला होता है -b/2a। याद रखना है ax² + bx + c बराबर 0 के लिए मूल समान है तो प्रत्येक मूल कितना होगा। मूल समान रहने पर d 0 हो जाता है। अब फॉर्मूला आप जानते होंगे कि -b + -√d/2a होता है। तो d तो 0 बन गया समान होने के चलते, तो यही ना बचा -b/2a, इसलिए b आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। आप या तो इन समीकरण को हल करके बना सकते हैं, दोनों का आपस में गुना कर दीजिएगा, समीकरण बन जाएगा तो बना सकते हैं, नहीं तो हीट एंड ट्रायल विधि से भी कर सकते हैं। जो ऑप्शन दिया है उसमें से आप बारी बारी से बैठाइएगा एक्स का वैल्यू, तो आप देखेंगे कि एक तरफ वाला दूसरे तरफ बराबर हो गया, मतलब RHS और LHS बराबर हो जाएगा। तो इससे हम चेक करने से पता लगता है कि ऑप्शन नंबर बी होगा। वैसे आप गुना करके समीकरण बना के भी हल कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना जल्दी से जल्दी बनाना है, इसलिए कोशिश करना है कि ज़्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े, वो कम से कम कैलकुलेशन में हमारा काम हो जाए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है। यदि किसी द्विघात बहुपद इतना के शून्यक 6 और -2 हो तो b और c का मान ज्ञात करना है। देखिए शून्यक दे दिया है 6 और -2, b और c का मान ज्ञात करना है। आपको करना क्या है, पहले बैठाना है अल्फ़ा + बीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है ना -b/a, उसका हिसाब से अगर आप आगे बढ़ेंगे। समीकरण शून्यक देवे किया है आपको यहाँ पर देखिए, तो -b/a अगर आप बैठाएंगे, अल्फ़ा + बीटा का मान दिया है, शून्यक दिया हुआ है 6 और -2, तो इसका मतलब है कि 6 - 2 हो गया। अब बराबर -b के स्थान पर तो -b रह जाएगा, और a के स्थान पर देखिए यहाँ पर a के स्थान पर 1 है, a के स्थान पर आपको 1 है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि b का वैल्यू मिल जाएगा। देखिए गुना कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 4, 4 एकम 4, b बराबर -4 इधर से आ जाएगा, तो b का मान -4 हो जाएगा। चलिए अब इसी तरह से अगर आप अल्फ़ा इंटू बीटा बैठाते हैं c/a, तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा आपको, ये देखिए b का वैल्यू मिल गया है आपको 4, -4 आ रहा है, -4 हो गया। उसी तरह से अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर आप c/a बैठाएंगे, c/a, तो अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया 6 गुने -2, और c का वैल्यू हो गया c, और a का वैल्यू 1 हो गया, ये आपको 2 है -2। चलिए तो c का वैल्यू कितना हो गया, देखिए 6 गुना 12 -12 हो रहा है। यहाँ पर -4 और -12 आपको ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, इन सबको हटा देते हैं, उसके बाद हम ऑप्शन लगा देते हैं, तो ये होगा आपका रिजल्ट। आगे बढ़िए, 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। 20 है, निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद होने के लिए x का घात 1 होना चाहिए। देखिए बटा बनेगा तो बहुपद नहीं रहेगा, इधर में रैखिक होगा, ऐसे भी गुना कीजिए तो स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ देखिए स्क्वायर लगा हुआ है, रैखिक कैसे भी नहीं हुआ, ये भी देखिए नहीं हुआ, तो यही ना हुआ, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर
21 की तरफ। जैसा कि सभी विद्यार्थी समझ रहे हैं कि हम लोग बिहार बोर्ड 2023 में बैठने वाले विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो लाए हैं। आपको पता है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक 2023 में बैठने वाले विद्यार्थियों के लिए मॉडल पेपर जारी कर दिया है और आज हम लोग मॉडल पेपर के सीरीज में मैथमेटिक्स के क्वेश्चन देख रहे हैं। मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसमें हम लोग नंबर 1 से लेकर नंबर 25 तक ये पहला वीडियो कवर कर रहे हैं। उसके अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 50 तक और इसी तरह से हम लोग इस पूरे मॉडल सेट को ख़त्म करेंगे और देखेंगे और भी कुछ मॉडल सेट होगा इस तरह से, तो हम लोग इस चैनल पर लोड करेंगे। आप सब लोग मास्टर सैफी यूट्यूब चैनल से इस चीज़ को देख रहे हैं और गणित के इस हिस्से को आप सीख रहे हैं। इसी तरह से और भी अच्छी चीज़ें सीखने के लिए हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिए। इसी के साथ क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? त्रिघात बहुपद, देखिए किसी भी बहुपद का घात जितना होगा उससे शून्यक की अधिकतम संख्या उतना ही होगी। तो त्रिघात है इसलिए 3 से ज़्यादा इसमें शून्यक नहीं होगा, घात के बराबर ही शून्यक होता है। चलिए आगे बढ़ाइए। इतना के शून्यकों का योग ज्ञात करना है। तो त्रिघात बहुपद के लिए शून्यकों का योग होता है -b/a। ये देखिए हो गया, यहाँ पर b है, आपको कितना है b, तो b है आपको यहाँ देखिए ये वाला, और a है यहाँ पर एक छुपा हुआ। तो -b/a फॉर्मूला होता है इसके लिए, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा के लिए a। अब b, तो b यहाँ पर पहले ही से -3 है और माइनस अगर और करना है तो +3 हो जाएगा। अब एक यहाँ पर तो 1 है, यानी सिर्फ 3 होना चाहिए हमारा आंसर। हमारा जो आंसर होगा वो ये वाला होगा। आगे बढ़ाइए। क्वेश्चन नंबर 23, इतना के विवेचक कितने होंगे? विवेचक यानी d फॉर्मूला होता है b² - 4ac। देखिए यही वाला फॉर्मूला होता है b² - 4ac, लेकिन हम देख रहे हैं कि b की जगह पर तो b ठीक है, c की जगह पर c ठीक है, लेकिन a की जगह पर भी b दिया हुआ है। तो इसमें एक स्थान पर b बैठाइए, देखिए क्या मिलता है, b² - 4bc मिलेगा। अब ढूंढिए कहाँ, यहाँ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन है कि x - y = 2 और x + y = 10। तो x का मान का y का मान कितना होगा? तो आसान है, दोनों कैसे भी जोड़िएगा तो y कट जाएगा और इधर हो जाएगा 2x, x हो जाएगा 2x, 2x = 12 हो जाएगा, ये कटेगा तो 6 आएगा। x का वैल्यू 6 कहाँ पर है? देखिए एक ही जगह तो है, तो चेक करने की वैसे आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा। एक जगह और रहता ना तो चेक करना पड़ता। तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो होगा सी। 24 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आइए आज के इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। तो अंतिम क्वेश्चन हमारा है 25। हम लोग अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 26 से आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किए गए मॉडल पेपर को हम देख रहे हैं। जो बच्चे 2023 में मैट्रिक एग्जामिनेशन देने वाले हैं उन बच्चों के लिए वीडियो बहुत ही लाभकारी है। हम लोग मॉडल पेपर के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक आज देख रहे हैं। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से आगे देखेंगे। चलिए तो क्वेश्चन को हम लोग लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है कि यदि 5 a और b तथा 11 समांतर श्रेणी में हो तो a + b का मान कितना होगा? देखिए समांतर श्रेणी में दिया हुआ है तो a + b का वैल्यू कितना होगा? जब इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आप याद रखेंगे कि समांतर श्रेणी में हर जगह पर से d बराबर होता है। तो यहाँ अगर आप d निकालेंगे, शुरुआत में यहाँ पर d निकालें और यहाँ पर d निकालेंगे तो दोनों बराबर आएगा। इसका नाम है d1 और इसका नाम है, यहाँ पर रहेगा तो d2 और आगे है तो d3। यानी अगर हम d1 = d2 = d3 कर सकते थे, लेकिन d1 = हम d3 करेंगे तो ये हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। कैसे? d1 निकालेंगे तो a - 5 बराबर d3 निकालेंगे आपको 11 - b हो जाएगा। b को इधर लेके चलाइए तो a + b बराबर हो जाएगा 11 + 5। कितना हो जाएगा देख लीजिए, a + b बराबर 11 + 5 यानी 16 हो गया। तो ऑप्शन 16 कहाँ देख लीजिए, डी में है। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 25 तक देखा। तो अभी हम लोग देख रहे थे बिहार बोर्ड की तरफ से जारी किए गए मॉडल पेपर
में गणित के प्रश्न 1 से लेकर के 25 नंबर तक आज हम लोग देखा है। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से नेक्स्ट यानी आगे बढ़ेंगे। और बहुत चांस है कि क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 50 तक देखेंगे, फिर 51 से आगे बढ़ेंगे और इस तरह से धीरे धीरे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे। उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखा जाएगा और साथ ही साथ अन्य भी अगर मिलते हैं मॉडल पेपर तो उन मॉडल पेपर को भी हम लोग इस पर अपलोड करेंगे। इसलिए इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।